हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। एक बहुत ही अच्छी न्यूज के साथ मैं आप लोगों के सामने आई हूँ कि आईसीएमआर की बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है। इवन आईसीएमआर में जो क्वालिफिकेशन है वो भी वैकेंसी के हिसाब से है, जैसे कि किसी के बैचलर्स है, किसी की मास्टर्स है और किसी की पीएचडी है। तो उसके हिसाब से आप आराम से देख सकते हो, और इतनी सारी वैकेंसीज है डिफरेंट फील्ड में, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। और जो सैलरी है वो भी बहुत अच्छी है। सैलरी वेरी करती है, किसी की 28,000, किसी की 35,000, किसी की 50,000, किसी की 55,000, किसी की 60, 65, किसी की 1 लाख। तो डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंसी टू वैकेंसी। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपको आना है मेन वेबसाइट पे, जो कि आईसीएमआर की आप देख सकते हैं, main.icmr.nic.in। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे जाएंगे तो नीचे यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी करके एक लिंक आएगा। तो करियर अपॉर्चुनिटी पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर जो इंटरफेस है आपको यहाँ पे बता रहे हैं करियर अपॉर्चुनिटी में नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज, पहले पेज पे 10 वैकेंसीज है। देन आप अगर सेकंड पेज पे जाएंगे तो सेकंड पेज तक जाते जाते 20 हो चुके हैं, और थर्ड पेज पे जाएंगे तो 23 है। यानी कि कुल मिला के 23 पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई है। और वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं कितनी सारी, और डिफरेंट लोकेशन पे, कुछ पुणे पे है, कुछ हैदराबाद पे, कुछ न्यू दिल्ली पे है, कुछ जयपुर में है। अलग अलग लोकेशन पे यहाँ पर जो है वैकेंसी आई हुई है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ पोस्ट जो है टेम्पररी पोस्ट है, और कुछ जो पोस्ट है वो परमानेंट पोस्ट है। इस तरीके से आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इतनी सारी जॉब्स हैं और फिलहाल सारी ओपन है। यहाँ पर इन्होंने बता भी रखा है लास्ट डेट, इंटरव्यू डेट कब है, कब यहाँ पर ये सारी बातें चलेगी। और इसके बाद ये वाला जो है यहाँ पर इन्होंने बता रखा है एडवर्टीजमेंट, कि जो भी एडवर्टीजमेंट है उसके बारे में आपको क्या क्या चाहिए, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस। अगर हम यहाँ पर देखें, इतनी सारी यहाँ पे जॉब वैकेंसीज है, तो सबके बारे में तो मैं आपको डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हम कुछ कुछ के बारे में देख लेते हैं कि क्या चीज है यहाँ पर। पहले हम यहाँ पर देख ले तो कैसी कैसी जॉब्स है वो देखते हैं। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की, यहाँ पर कंसल्टेंट की जॉब है, साइंटिस्ट की, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की यहाँ पर जॉब है, फील्ड इन्वेस्टिगेटर की जॉब है, रिसर्च असिस्टेंट की जॉब है, साइकोलॉजी में फील्ड वर्कर की जॉब है, कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन, उसके अलावा साइंटिस्ट सी यहाँ पर, और प्रोजेक्ट ड्राइवर कम मैकेनिक, जूनियर रिसर्च फेलोशिप की भी यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसी है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। वहीं यहाँ पर वेरियस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर वेरियस पोस्ट, उसके अलावा एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फॉर ईमेल फॉर साइंटिस्ट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पर वैकेंसीज है डिफरेंट लोकेशन पे। यहाँ पर हम सबके बारे में तो देखेंगे नहीं, लेकिन एक दो अगर हम यहाँ पर देखें, जैसे कि ये है एडवर्टीजमेंट फॉर प्रोजेक्ट जेआरएफ पोजीशन के लिए, यहाँ पर है आप देख सकते हैं फेलोशिप है 31,000 प्लस 24% HRA। उसके बाद अगर हम यहाँ पर नीचे लेकर देखें तो ड्यूरेशन क्या है, द अपॉइंटमेंट विल बी मेड ऑन consolidated pay initially for a period of 12 months likely to be extended on the basis of performance of year। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो 28 इयर्स लिमिट है, एज लिमिट है, SC ST OBC जो भी रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्या एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं MSc डिग्री यहाँ पर एलिजिबिलिटी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आपको कब अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, एवरीथिंग इज मेंशन यहाँ पे, क्या क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए ये सब है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपके पास नेट होना चाहिए, गेट, क्वालिफिकेशन, इन दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर और थोड़ी सी देख लें, जैसे कि यहाँ पे वेरियस पोजीशन वाले पे जाके अगर हम देखें एडवर्टीजमेंट इनका, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी के लिए, फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जिसकी जो सैलरी है वो 18,000 है, फील्ड असिस्टेंट 17,000, कंसोलिडेटेड, फिर ऑपरेटर की यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। उसी के साथ साथ प्रोजेक्ट रिसर्च असिस्टेंट की, जिसके लिए आपको क्या होगा चाहिए होगा, इसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए, 31% है, एज जो है वो 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया, एक एक चीज यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके दिया कि आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, एवरीथिंग कौन से कहाँ पे है। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ और देख ले, जैसे कि यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट 5 के लिए यहाँ पर है कि फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए प्लस पीएचडी होना चाहिए, और पीएचडी वाले जो है वो डिजायरेबल होंगे। इन्होंने जो जो पोस्ट में पीएचडी चाहिए डिजायरेबल है उन्होंने वहां पे वो भी मेंशन किया है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट जॉब देखें तो फिर ये यहाँ पर है, नेम ऑफ द पोस्ट इज पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च एसोसिएट के लिए कितनी पोस्ट है, 1 पोस्ट है। यहाँ पर कितना अमाउंट है, 65,000 पर मंथ फिक्स्ड विदाउट एनी अलाउंसेस। यहाँ पर इसी हिसाब से सब इन्होंने मेंशन किया हुआ है। उसके बाद फील्ड इन्वेस्टिगेटर की भी पोस्ट है, 6 पोस्ट अवेलेबल है।
सैलरी जो है वो 31,000 है। ग्रेजुएट इन साइंस होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा ये बैचलर्स डिग्री के लिए भी है, तो उधर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर कोई ग्रेजुएट है तो बैचलर्स के बाद भी आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मास्टर्स होनी चाहिए। रेलिवेंट, और यहाँ पे क्या बोले, रेलिवेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 3 years एक्सपीरियंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और मास्टर्स डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। तो मास्टर्स भी हो सकता है या फिर ग्रेजुएट हो सकता है। 31,000 यहाँ पे सैलरी है। एज लिमिट जो है वो 30 years से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 211 बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए सैलरी 51,000 है। यहाँ पर कंसल्टेंट की जॉब है, मैक्सिमम ऑफ ₹1 लाख मंथ, डिपेंडिंग अपॉन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एसेंशियल क्या है कि एमएससी और पीएचडी हो लाइफ साइंस में, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी उन्होंने सब दे रखा है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर किसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की है, एमबीबीएस, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, इन सब में से कुछ भी हो सकते हैं, और यहाँ पर ये सब कुछ दिया। तो इन्होंने एवरीथिंग, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत सारी जॉब्स है, सबके बारे में एक एक करके बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो बेटर होगा कि आप अपने आप इसको देख लीजिए। जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है, जेआरएफ वाली पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड है तो जेआरएफ वाली पोजीशन को भी चेक कर सकते हैं। सो आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।